ऋग्वेद के प्रथम मंडल का सूक्त 6 इंद्रदेव और मरुद गणों को समर्पित है। इसमें ऋषि इंद्र की शक्ति, उनके तेजस्वी रथ और मरुद गणों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध का वर्णन करते हैं। मरुद गणों को वायु और तूफान से संबंधित दिव्य शक्तियां माना गया है, जो इंद्र के सहायक और शक्तिशाली साथी है। सूक्त का मुख्य भाव इंद्र के रथ, उनके घोड़ों और मरुद गणों के साथ उनकी उपस्थिति का वर्णन करना है। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि इंद्र अपने दिव्य रथ पर सवार होकर यज्ञ में आए और भक्तों को शक्ति प्रदान करें। यहां इंद्र केवल युद्ध के देवता नहीं, बल्कि प्रेरणा और उत्साह के स्रोत के रूप में भी प्रकट होते हैं। सूक्त में इंद्र के रथ और उनके हरि नामक घोड़ों का सुंदर वर्णन है, जो शीघ्रता और सुरक्षा के प्रतीक माने गए हैं। मरुद गणों को प्रकृति की गतिशील शक्तियों के रूप में समझा गया है, जो वातावरण में गति और परिवर्तन लाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मरुदगण मनुष्य के भीतर की ऊर्जा और गतिशीलता के प्रतीक है। सूक्त में इंद्र को यज्ञ में आने के लिए बार बार आमंत्रित किया गया है, क्योंकि श्रद्धा और समर्पण से किए गए कर्म दिव्य सहायता लाते हैं। यहां यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि शुभ कर्म, समर्पण और आंतरिक शुद्धि से भी है। इंद्र और मरुद गणों का संबंध दर्शाता है कि शक्ति और ऊर्जा मिलकर ही कार्य को सफल बनाते हैं। इंद्र नेतृत्व और साहस के प्रतीक है, जबकि मरुदगण गति और प्रेरणा के। आध्यात्मिक रूप से ये सूक्त मनुष्य को आलस्य छोड़कर कर्मशील बनने, साहस के साथ आगे बढ़ने और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। मरुद गणों की गति और इंद्र की शक्ति मिलकर जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। ये सूक्त बताता है कि वैदिक ऋषि प्रकृति की शक्तियों को दिव्य व्यवस्था का भाग मानते थे। अंत में ऋग्वेद का सूक्त 6 इंद्र और मरुद गणों के माध्यम से शक्ति, गति और उत्साह का संदेश देता है, जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है।